उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट का सवाल नंबर 14। किसी समलंब चतुर्भुज की तीन भुजाएं आपस में बराबर हैं तथा प्रत्येक की माप 6 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज के उच्चिष्ट क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए। समलंब चतुर्भुज दिया गया है। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है मतलब जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं उनमें से एक युग्म समांतर होता है। जैसे इसमें चित्र में AB समांतर BC है, AB BC के समांतर है। समांतर रेखाएं वो होती है जिनकी दूरी प्रत्येक स्थान पर बराबर होती है, मतलब इनको आगे बढ़ाएं या पीछे बढ़ाएं कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, मतलब काटेंगी नहीं। और AB CD समांतर नहीं है। आगे दिया गया है कि तीन भुजाएं आपस में बराबर हैं। अब इसमें AB BC और CD तीन भुजाएं आपस में बराबर कर दी हमने तथा प्रत्येक की माप 6 सेंटीमीटर है और सबकी माप 6 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज के उच्चिष्ट क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए। उच्चिष्ट क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, वो भी उच्चिष्ट होना चाहिए। तो इसमें चित्र में जो दिया गया है AB बराबर BC बराबर CD बराबर 6 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं बराबर हैं। MN बराबर BC बराबर 6 सेंटीमीटर। हमने B से और C से AD पर दो लंब डाले हैं, इससे क्या हुआ MN एक हमको भाग मिला जो कि BC के बराबर होगा। BC 6 है तो MN का मान भी 6 होगा। समकोण त्रिभुज AMB में अब हमको यहाँ पर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या ऊंचाई। तो ऊंचाई इसमें हमने BM ले लिया, जो लंब डालेंगे वही इसकी ऊंचाई होती है। तो BM बराबर CN होगा, दोनों लंब है बराबर होंगे। अब ये BM जो लंब है या ऊंचाई है इसका मान हमको नहीं मालूम है, निकालना है। और AD का मान नहीं मालूम है। दो समांतर भुजाएं AD और BC हैं जिसमें से BC का मान 6 दिया गया है, MN का मान हमने 6 निकाल लिया है और AD का मान निकालना है। तो AD का मान निकालने के लिए हमको AM और DN मालूम होना चाहिए। AM बराबर DN है, अगर हम AM निकाल लेंगे तो DN निकल आएगा। अगर हम ये कोण A मान ले थीटा है, कोण A मान लिया थीटा है, तो इससे हम क्या करेंगे, ये लंब है, समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज AMB बन गया। तो समकोण त्रिभुज AMB में हमको लंब का मान निकालना है और आधार का मान निकालना है। जिस कोण के लिए पूछा जाता है उसके सामने की भुजा लंब होती है और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो इसकी भुजा आधार होती है। AM आधार है, BM लंब है, तो लंब निकालने के लिए साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो साइन थीटा बराबर होगा BM अपान AB। BM लंब है, AB कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर BM अपान कर्ण AB, जो हमको ज्ञात है 6 है और BM का मान निकालना है। तो BM बराबर क्या हो जाएगा, 6 भाग में गुणा में जाएगा तो हो जाएगा 6 साइन थीटा। cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण। आधार AM है, कर्ण AB है, तो AB का मान 6 हो जाएगा। तो AM बराबर आएगा 6 cos थीटा, 6 गुणा में जाएगा 6 cos थीटा हो जाएगा। अब AM बराबर DN, AM बराबर DN, क्योंकि ये वाला भाग इस भाग के बराबर होगा। AM बराबर DN, तो DN का मान दिया जाएगा 6 cos थीटा। तो AD बराबर क्या आएगा, AD बराबर होगा AM प्लस MN प्लस DN, तीनों के मान रखेंगे। AM का मान 6 cos थीटा, MN का मान 6 है, DN का मान 6 cos थीटा। तो ये आ गया 6 cos थीटा प्लस 6 cos थीटा हो जाएगा 12 cos थीटा प्लस 6। अब हम लगा देंगे समलंब का क्षेत्रफल, क्योंकि भुजाएं हमको मालूम हो गई हैं। तो समलंब ABCD का क्षेत्रफल, समलंब ABCD का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा, मान लीजिए इसको A बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, समांतर भुजाएं हैं BC और AD, AD प्लस BC इंटू ऊंचाई या बीच की दूरी। ऊंचाई या बीच की दूरी क्या है, BM, BM या CN हम लिख सकते हैं। A बराबर आ जाएगा 1/2 इंटू AD। AD का मान क्या है, अब AD का मान हमने निकाला था 12 cos थीटा प्लस 6, 12 cos थीटा प्लस 6। AD का मान आया था 12 cos थीटा प्लस 6, तो हो जाएगा 12 cos थीटा प्लस 6 प्लस BC का मान है 6 इंटू BM,
bm का मान कितना आया था, bm बराबर आया था 6 sin थीटा, 6 sin थीटा। तो a बराबर आ जाएगा 1/2 इंटू इसका अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 गुणे 6 बर्छन 72, मतलब 72 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। प्लस अब ये 6 + 6 हो जाएगा 12, 6 + 6 12, 12 गुणे 6 बर्छन 72 हो जाएगा इंटू साइन थीटा। ए बराबर, अब अगर इसमें हम 72 अगर कॉमन ले लें, 72 कॉमन नहीं लेंगे हम, 36 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? 36। जब 36 कॉमन लेंगे तो आएगा 36/2 इंटू यहां बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस यहां बचेगा 2 साइन थीटा। अब यहां पर हमने 36 कॉमन क्यों लिया, 72 कॉमन क्यों नहीं लिया? 36 कॉमन हमने इसलिए लिया क्योंकि यहां पर जब 2 हम रखेंगे तो यहां बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम पूरा कॉमन लेंगे तो 2 नहीं बचेगा, इसलिए 36 कॉमन लिया, इसे यहां पर 2 बच गया तो सूत्र बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का। 2 से यहां काट देंगे तो 18 आ जाएगा। ए बराबर आ गया 18 इंटू साइन 2 थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ये आ गया ए बराबर, मतलब समलंब का क्षेत्रफल ए बराबर इतना आ गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण ए। समीकरण ए, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आएगा dA/d थीटा बराबर 18 अचर संख्या है इंटू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का हो जाएगा cos 2 थीटा इंटू 2 थीटा का पुनः अवकलन होगा 2 हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा, 2 इंटू साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा cos थीटा, मतलब dA/d थीटा बराबर 18 इंटू 2 cos 2 थीटा प्लस 2 cos थीटा, समीकरण 1 हो जाएगा। अब इसका पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह आएगा d2a/d थीटा स्क्वायर बराबर 18 इंटू 2 इंटू cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा का पुनः अवकलन होगा 2 आ जाएगा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। अब इसको अगर हम आगे हल करेंगे तो ये बनेगा d2a/d थीटा स्क्वायर बराबर 18 इंटू ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस का 4 साइन 2 थीटा माइनस 2 साइन थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं d2a/d थीटा स्क्वायर बराबर माइनस का 2 कॉमन हो जाएगा तो बाहर आएगा, हो जाएगा माइनस का 18 दूनी 36 इंटू यहां बचेगा 2 साइन 2 थीटा प्लस हो जाएगा साइन थीटा। इसको मानेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 में dA/d थीटा बराबर हम 0 रखेंगे और थीटा का मान निकालेंगे। समीकरण 1 में dA/d थीटा बराबर 0 रखने पर, जब समीकरण 1 में dA/d थीटा बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 18 इंटू 2 cos 2 थीटा प्लस 2 cos थीटा बराबर 0। 18 का पक्षांतर 0 हो जाएगा, मतलब 2 cos 2 थीटा बराबर 2 cos थीटा बराबर 0 आएगा। 2 cos 2 थीटा बराबर माइनस का 2 cos थीटा, पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। cos 2 थीटा बराबर, इसको हमको प्लस बनाना है, माइनस cos थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा, मतलब cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा होता है।
और पास पास कट जाएगा, 2 थीटा बराबर आएगा पाई माइनस थीटा, थीटा का पक्षांतर करेंगे 2 थीटा प्लस थीटा बराबर पाई, या 3 थीटा बराबर हो जाएगा पाई, तो थीटा बराबर आएगा पाई बाई 3। समीकरण 2 में रखने पर थीटा बराबर पाई बाई 3 समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 था d2a अपान डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस का 36 इंटू 2 साइन 2 थीटा, 2 थीटा मतलब 2 इंटू हो जाएगा थीटा का मान पाई बाई 3 प्लस साइन थीटा मतलब साइन पाई बाई 3 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा माइनस का 36 इंटू 2 साइन 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब है 60 अंश, पाई बाई 3 का मतलब 60 अंश, क्योंकि ये हो जाएगा 180/3, तो 60 आएगा, 60 दूनी 120, साइन 120 का मान क्या होगा, साइन 120 का मान हो जाएगा साइन 180 माइनस 60 मतलब साइन 60 अंश अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। हमको मालूम है साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, क्योंकि ये जाएगा तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में साइन प्लस होता है। उसके बाद साइन 60 का मान हो जाएगा अंडर रूट 3/2, तो हो जाएगा प्लस अंडर रूट 3/2, तो ये आएगा माइनस का 36 इंटू 2, इसको हम काट सकते हैं लेकिन काटेंगे नहीं, क्योंकि दोनों में हर बराबर हो जाएंगे, काटेंगे नहीं तो हर बराबर रहेंगे, तो ऊपर आएगा 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा 3 अंडर रूट 3/2, 2 से इसको काट दो 18 आएगा, मतलब माइनस का 18 54 अंडर रूट 3 जो कि ऋणात्मक है। अगर ऋणात्मक आता है मान d2a अपान डी थीटा स्क्वायर का, अतः थीटा बराबर पाई बाई 3 पर फलन का मान या समलंब का क्षेत्रफल उच्चिष्ट है। अब उच्चिष्ट क्षेत्रफल तो निकल आया, लेकिन अभी हमको उच्चिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो थीटा का मान आता है उसको हम जो क्षेत्रफल आया था a बराबर उसमें रखेंगे, तो थीटा बराबर पाई बाई 3 समीकरण a में रखने पर, समीकरण a में रखने पर समीकरण a था a बराबर 18 इंटू साइन 2 थीटा प्लस 2 साइन थीटा, यह आया था समलंब का क्षेत्रफल। अब इसमें हम थीटा का मान रखेंगे, जो हो जाएगा 18 इंटू साइन 2 थीटा का मान पाई बाई 3 प्लस 2 साइन पाई बाई 3, तो a बराबर आ जाएगा 18 इंटू साइन 2 पाई बाई 3 मतलब साइन 120, साइन 120 का मान अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60, साइन 60 का मान हो जाएगा अंडर रूट 3/2, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3/2, 2 अंडर रूट 3/2 हर बराबर है, 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 मतलब 18 इंटू 3 अंडर रूट 3/2, 2 से काटेंगे 9 बार जाएगा, जो नहीं 18 गुणा हो जाएगा, a बराबर आएगा 9 27 अंडर रूट 3, ये आ गया समलंब का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें जो मान दिए गए हैं सेंटीमीटर में है। अतः समलंब का उच्चिष्ट क्षेत्रफल बराबर 27 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके।